जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। आज पहला वीडियो आप लोगों ने सल्तनत काल का जो दूसरा पार्ट था उसका पहला वीडियो आप लोग देख चुके हैं, जिसमें लूसेंट ऑप्शनल बुक के 20 क्वेश्चन और विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं। 20 क्वेश्चन आज भी होंगे, यानी 21 से 40 तक होंगे आज। और स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, जिसमें आपको जौनपुर, कश्मीर, बंगाल, गुजरात, मालवा, मेवाड़, खानदेश आदि के बारे में बताया जाएगा। तो देर न करते हुए 21वां क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय राजा थे। तो कृष्णदेवराय राजा थे विजयनगर के। तो देखते हैं 31वां पॉइंट है लूसेंट का, एक्सप्लेन करते हैं। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में पहला है जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। जौना खां। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरदर यानी ख्वाजा जहान ने की थी। मलिक सरवर यानी ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी, तो ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह एवं हुसैन शाह। मुबारक शाह 1339 से 1402 ईस्वी तक, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 ईस्वी से 1436 ईस्वी तक, महमूद शाह 1436 से 51 ईस्वी तक एवं हुसैन शाह 1458 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। तो ये तो और अन्य शासक थे, मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह, हुसैन शाह। नेक्स्ट है, लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोधी ने कब्जा कर लिया। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण इब्राहिम शाह के समय में भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया। 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया जामा मस्जिद। अगला है झांझरी मस्जिद। 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया। 1450 ईस्वी में किया गया। तो ये तो था जौनपुर साम्राज्य। अगला है कश्मीर। देखिए, सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सुहादेव। 1339-40 ईस्वी में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई है। शाह मीर 1939-40। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। शमसुद्दीन शाह मीर। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर
अलाउद्दीनपुर यानी श्रीनगर में स्थापित की। अलाउद्दीनपुर यानी श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहा गया। सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजत रंगड़ी को फारसी में अनुवाद कराया। महाभारत एवं राजत रंगड़ी को फारसी में अनुवाद कराया। जैन उल आबदीन। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अगला है प्रांत बंगाल। देखिए, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। लखनौती यानी उत्तर बंगाल, सोनारगांव यानी पूर्व बंगाल और सतगांव यानी दक्षिण बंगाल। लखनौती यानी उत्तर बंगाल, सोनारगांव यानी पूर्व बंगाल व सतगांव दक्षिण बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। 1345 शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से हाजी इलियास बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी तक है। गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी तक। अलाउद्दीन हुसैन शाह जो 1493 से 1518 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने अपनी राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुड़राज खान की उपाधि धारण की। मालाधर बसु ने। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। तो ये तो है बंगाल। अगला है मालवा। देखिए, दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलप खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। दिलावर का पुत्र अलप खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय की। मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाजा है। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल
व रूपमती का महल सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने बनवाया। सुल्तान नसरुद्दीन शाह, बाज बहादुर एवं रूपमती का महल। हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह के द्वारा करवाया गया। हिंडोला भवन व दरबार हॉल। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में। कुस्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया। कुस्क महल महमूद खिलजी ने। तो ये तो मालवा था। अगला है गुजरात प्रांत। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने 1391 में जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। 1407 ईस्वी में 1391 में गुजरात का सूबेदार बना। 1407 में वो स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह, महमूद शाह बेगड़ा और बहादुर शाह। अहमद शाह 1411 से 1452 ईस्वी तक, महमूद शाह 1458 से 1511 ईस्वी तक, बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी तक। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। अगला है गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया। मुस्तफाबाद नामक नगर और मोहम्मदाबाद नगर। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो ये तो गुजरात प्रांत था। अगला है मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर गुहिलौत राजवंश के शासक 1303 ईस्वी में रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। हमीर देव ने सिसोदिया वंश के। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। 1448 ईस्वी में खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अगला और लूसेंट वाली बुक में लास्ट है प्रांत खान देश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खान देश की स्थापना की। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खान देश की स्थापना की। खान देश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। बुरहानपुर मुख्यालय असीरगढ़। 1601 ईस्वी में अकबर ने खान देश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1601 ईस्वी में। तो ये तो हुए स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। अब देखते हैं क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया। किसने? कुली कुतुब शाह ने करवाया। कुली कुतुब शाह ने करवाया। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। गोलकुंडा। 24वां है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय
कर्नाटक में है। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय कहा गया? किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय कहा गया? तो देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय कहा गया। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए हरिहर एवं बुक्का का आभारी है। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी बेल्लारी जिले में स्थित है, बेल्लारी। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन को। मदुरा विजय का श्रेय बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन यानी कंपराय को। 31वां क्वेश्चन है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। 32वां क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब ये तो था। मराठवाड़ा का कोंकण आदि क्षेत्र ये भी था। गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र ये भी था। वारंगल का क्षेत्र ये नहीं था। वारंगल का क्षेत्र बहमनी और विजयनगर के शासकों के बीच लड़ाई का विषय नहीं था। 33वां, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो संगम राजवंश विजयनगर का प्रथम राजवंश था। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गज बेतेकर थी? तो गज बेतेकर जो है देवराय द्वितीय को कहा जाता है, गज बेतेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था? तो देवराय द्वितीय। सेना में मुसलमानों को भर्ती, जागीरें उन्हें प्रदान की, मस्जिद का निर्माण भी एक करवाया, कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखता था देवराय द्वितीय, विजयनगर का शासक। 36वां है, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? तो कृष्णदेव राय ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि। 37वां है, किस विजयनगर सम्राट ने उमातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? तो कृष्णदेव राय ने उमातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया। 38वां, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ? देखिए, इसका परिणाम तो ये हुआ कि विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिल गया। दूसरा, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली। तीसरा, अनेक पुर्तगाली व्यापारियों या यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण कराया। तो ये हुआ विजयनगर और पुर्तगालियों के मध्य मैत्री संबंध से। 39वां, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो कुली कुतुब शाह के साथ में गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेव राय ने लड़ा। कुली कुतुब शाह। 40वां और आज का अंतिम क्वेश्चन, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। तो हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा छीना था, हरिहर द्वितीय ने। तो ये 40 क्वेश्चन हुए। बार बार इस वीडियो को देखें। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन रह गए हैं वो 20 ही आएंगे, लेकिन किरण बुक से ये विजयनगर और बहमनी राज्य के बारे में बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।